हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग साथी में स्वागत है। आज हम डेबिट कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि डेबिट कार्ड क्या है और इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। इससे पहले एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम डेबिट कार्ड के बारे में देखते हैं। ऐसे तो सारे बैंकों का डेबिट कार्ड के जो फीचर है वो समान होते हैं, लेकिन हम केनरा बैंक की जो भी डेबिट कार्ड है जैसे प्लाटिनम, वीज़ा, रुपे, सेलेक्ट डेबिट कार्ड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके क्या क्या फीचर है, इसके क्या क्या सर्विस है, ये सब देखेंगे। तो डेबिट कार्ड मुख्य रूप से एक प्लास्टिक मनी है जिसको हम एटीएम से पैसे विड्रॉल करने में या ऑनलाइन पेमेंट करने में यूज करते हैं। तो ये इसका सर्विस जैसे हम जानते हैं कि डेबिट कार्ड 24/7 यानी 24 घंटे हमें सर्विस देता है। और डेबिट कार्ड मेरे पास होने से मुझे बैंक में विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है जब हम एक बार अपने खाते की डेबिट कार्ड ले लेते हैं। दूसरा कि ये हमारे लिए घर पे बैठे बैठे कहीं पैसे भेजना या मोबाइल के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा या यूपीआई जो भी हम चलाते हैं वो बहुत इजी और क्विक हो जाते हैं। हमारे खाते में जैसे एक खाते से दूसरे खाते में पैसे की जो ट्रांसफ़र करना होता है वो इंस्टेंट हो जाते हैं। ये अपने थोड़ी सी समझदारी से इसको चलाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सिक्योर पेमेंट होते हैं। और इंस्टेंट डेबिट कार्ड के जो भी और क्रेडिट होते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू अकाउंट में, वो इंस्टेंट उसका मैसेज आ जाते हैं। तो इसके अलग अलग सर्विस होते हैं जैसे कि हम वेब बेस भी देखते हैं कि वेब बेस के तहत हम वेब बेस के मतलब ये बता रहा है कि जैसे ऑनलाइन होते हैं, नेट बैंकिंग होता है। नेट बैंकिंग के थ्रू हम उसमें अपने डेबिट कार्ड के जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, कार्ड नंबर होते हैं, सीवीसी होते हैं और ओटीपी आते हैं, ये सारे हम फीड करके हम अपने बिजली का बिल हो गया या स्कूल का फ़ी हो गया या कहीं पैसे ट्रांसफ़र करना या दोस्तों के पास भेजने हैं, इससे हम आसानी से घर बैठे बैठे हम कर लेते हैं। मोबाइल बेस इतनी इजी हो गए हैं कि जैसे कि बैंक हमारे पैकेट में और हाथ में रहते हैं, बस यूपीआई किसी के नंबर के द्वारा हम इसको पैसे भेज देते हैं। जैसे कि हम पहले बता रखे कि बहुत तरह के डेबिट कार्ड होते हैं, क्लासिक हो गया, प्लाटिनम हो गया, ये रुपे डेबिट कार्ड हो गया। तो ये सबके फीचर अलग अलग होते हैं। फीचर के मतलब जिस समय जो हम लोग उतना पता नहीं रहता है कि हाँ इसमें इंश्योरेंस कवर होते हैं, किसके लिए होते हैं। हम अगर डेबिट कार्ड रखते हैं तो जो डेबिट कार्ड रखते हैं उसका कितनी हम ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं अगर उसमें कुछ फ्रॉड होते हैं, कुछ गड़बड़ होते हैं, तो हम उसमें वो हमारा कितना इंश्योरेंस कवर लिमिट होता है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेबिट कार्ड हम कहाँ से किस खाते से हम ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है और या ओडी अकाउंट है तो हम उससे डेबिट कार्ड ले सकते हैं। अगर इसमें ये बता दें कि कौन लोग नहीं ले सकते, जैसे कि जो लोग जैसे ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रखे हैं और दोनों लोग ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं उसमें दिक्कत हो जाती है, या माइनर अकाउंट है जो 10 साल से हैं उसमें भी दिक्कत हो जाती है, या कोई इनकम्बरेंस या उसमें कोई अकाउंट में गारंटी ऑर्डर या टैक्स विभाग का कोई नोटिस उसमें आया हुआ रहता है, तो इस खाते में हम डेबिट कार्ड नहीं ले सकते हैं। फिर जैसे हमारा जो डेबिट कार्ड लेते हैं बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हम डेबिट कार्ड तो ले लिए लेकिन हम एटीएम या ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं उसमें परेशानी आती है। तो ये हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जब भी हम डेबिट कार्ड लें तो उस समय जो अकाउंट का जो मेरा फुल केवाईसी होना चाहिए, जैसे कि फुल केवाईसी का मतलब उसमें जो है मेरा आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पैन कार्ड हो, ये अपडेटेड होना चाहिए और उसमें किसी तरह का मेमो हो गया ये नहीं रहना चाहिए। जब भी हम लें तो अपने खाते को ज़रूर चेक कराएं कि इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये भी रहता है कि हमारे एक आईडी रहते हैं, एक आईडी जैसे 5 खाते हैं तो हम अलग अलग खाते के लिए अलग अलग डेबिट कार्ड हम ले सकते हैं ब्रांच से। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा डेबिट कार्ड खो गया तो हम उसको हॉट लिस्टिंग भी करा सकते हैं, बशर्ते उसका जो हमें नंबर होना चाहिए कि हाँ नंबर होना चाहिए। तो हर एक बैंक का जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर हम अपना डेबिट कार्ड को हॉट लिस्ट करा सकते हैं। ज़्यादातर ये डेबिट कार्ड की जो वैलिडिटी होती है पहले 10 साल होती थी, लेकिन अब डेबिट कार्ड की वैलिडिटी 5 साल होती हैं। कैश विड्रॉल इसमें ये रहता है कि कैश विड्रॉल जो 50,000 भी करते हैं, 40,000 करते हैं, ये अलग अलग डिपेंड करते हैं कि हम किस कार्ड से हम कितने कैश विड्रॉल कर सकते हैं। फिर होता है कि हम स्वाइप भी करते हैं कि पीओएस मशीन जो होते हैं कि उसमें ज़्यादातर नॉर्मल जो होते हैं वो 2 लाख की रेंज होते हैं कि हम 2 लाख रुपये तक हम कार्ड से स्वाइप कर सकते हैं। फिर आती है कि हम अगर डेबिट कार्ड हम ब्रांच से ले रहे हैं, इशू करा रहे हैं, तो उसकी चार्जेज तो जो इनरोलमेंट होते हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन
जो हमें हॉट लिस्ट करानी होते हैं उसको चार्जेज बैंक को देनी होते हैं, जो कि 150 प्लस जीएसटी होता है, यानी 177 रुपये के करीब होते हैं। तो ये चार्जेज हमें बैंक को देनी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके मेन बेनिफिट सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि इंश्योरेंस कवर होती हैं। जो ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो कार्ड रखते हैं इसमें हमें इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं वो कितनी कितनी हैं। तो जैसे ये होता है कि जैसे हम कार्ड तो ले लिए, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो मेरा कार्ड लॉस्ट हो गया और कोई परेशानी हो गया जिससे हम बैंक को इंटीमेट नहीं कर सके या हम कॉल नहीं लगा सके, तो उस पीरियड से हम बैंक को हम सूचित करते हैं, या जो भी टोल फ्री हमें मिलते हैं उसे सूचित करते हैं। उस दौरान मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का जो इंश्योरेंस कवर होते हैं, या किसी फ्रॉड भी हो गया तो 5 लाख रुपये कवर होते हैं जब तक हम बैंक को सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके इंश्योरेंस बेनिफिट क्या है। जैसे कि हम नेट बैंकिंग चला रहे हैं और हमें शॉपिंग के दौरान कुछ भी नुकसान होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे थोड़ा हम इसको हाईलाइट भी करते जाते हैं कि देखिए यहाँ पे कि मिस यूज ऑफ काउंटरफिट कार्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, हम 20,000 रुपया तक इसको क्या कर सकते हैं, ये कवर होते हैं। फिर देखिए मिस यूज ऑफ काउंटरफिट कार्ड फॉर परचेज ऑफ, यह टिकट हम जब बुक करते हैं उसमें कुछ ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं तो वो हमें 50,000 रुपया तक इंश्योरेंस कवर होते हैं। लेकिन ये सब सारे चीज़ क्लेम करने के लिए हमें ये सारे चीज़ का प्रूफ बैंक में देना होता है। ये प्रूफ देंगे उसके बाद ही जो बैंक कर्मचारी हैं इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर देखिए ये भी बेनिफिट है रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ईयर, कि हवाई यात्रा के दौरान यदि हमें एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे तो ये जो नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उसके लिए तो ये नहीं है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हवाई यात्रा के दौरान अगर एक्सीडेंट होते हैं तो जो कार्ड होल्डर हैं उनको तो 8 लाख रुपये इंश्योरेंस कवर होते हैं, और जो उनकी स्पॉज है, वाइफ है, उनको 4 लाख। और अदर देन एयर एक्सीडेंट, मतलब किसी और तरह से भी एक्सीडेंट होते हैं तो उनको 4 लाख, और जो उनकी वाइफ है उनको 2 लाख रुपये तक होते हैं। तो जो हम जब कार्ड इशू करते हैं ना, तो उस समय भी एक जो पैकेज होते हैं बैंक में, तो वो सब देना होता है कि हम इसमें कार्ड में अपने वाइफ को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो जो नॉमिनी होते हैं उनको स्पॉज को मिलते हैं। तो इन सब के लिए हमें कागज़ देने होते हैं कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, जो भी जो गार्जियन है, जो भी उनको जो क्लेम है वो सारी चीज़ ये सबमिट करना होता है। फिर देखिए आगे हम ऑनलाइन प्रोटेक्शन देखिए कि अगर हम कुछ स्वाइप करते हैं या बैगेज इंश्योरेंस, ये 25,000 रुपया तक ये कवर इसमें दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हमें फ़ायदे मिलते हैं, जो कि हम कुछ हमारे साथ फ्रॉड होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बैंक का चक्कर लगाए, छोड़िए हटाइए, तो हमें थोड़े से कॉशियस होने से ये सारी चीज़ हमें फ़ायदा, क्योंकि हमें जब जो एटीएम कार्ड हम लेते हैं तो बैंक तो उसका चार्जेज काटता ही एनुअल। तो जो एनुअल चार्जेज होते हैं ये सारे प्रीमियम जो बैंक से जो कंपनी होते हैं, तो बैंक को भी उस कंपनी को जो इंश्योरेंस ये कवर करते हैं उनको देना होता है। तो ये चीज़ भी हमें जानना चाहिए, और अगर ऐसे कुछ होता है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। फिर ये कैनरा प्लैटिनम, हर एक जो कार्ड का है उसका अलग अलग फीचर हैं, हर एक का अलग अलग विड्रॉल पावर है। परचेजिंग पीओएस में हम कितने कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैनरा प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, इसमें देखिए हाईलाइट करते हैं 50,000 का ये विड्रॉल दिया है, 2 लाख का ये पीओएस मशीन का दिया है, ये 5 लाख ये कॉमन ही है। ये जब कार्ड हमारा लॉस्ट हो गया, अगर उसे कोई फ्रॉड होते हैं तो हमें 5 लाख तक का कवर है। तो ये सारी चीज़ हमें इसमें फ़ायदे मिलते हैं। फिर आगे फॉर ट्रांजेक्शन मर्चेंट एक्चुअल कवर कम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस भी ये दे रखा है कि रिस्क डेथ 8 लाख और 4 लाख। तो हम ये बताना इसमें चाह रहे हैं कि जो मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो या प्लैटिनम कार्ड हो, तो जो इसका जो इंश्योरेंस जो फीचर है वो लगभग कॉमन होते हैं, थोड़े इधर इधर होते हैं लेकिन सारे का कॉमन ही रहते हैं। बस हमें अवेयर रहना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो जाते हैं तो हम उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। अगर बैंक कर्मचारी उसको नहीं सुन रहे हैं तो हमें ऊपर कैसे इसको कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये सारे चीज़ ये दे रखे हैं तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। फिर देखिए जैसे कि हम एटीएम कार्ड ले लिए, अगर वो लॉस्ट हो जाते हैं, लॉस्ट मतलब कहीं कोई स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या कहीं खो जाते हैं, तो जब हम उसको हॉटलिस्ट कराते हैं तो बैंक जो है वो अपना चार्ज नहीं छोड़ते हैं, वो चार्ज जरूर डेबिट करते हैं। तो उसी तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में या नेट बैंकिंग में या कहीं परचेजिंग में या कहीं हमारा ट्रांजेक्शन फंस जाते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो हमें भी बैंक से ये क्लेम करना चाहिए। बैंक का जो आरबीआई का जो गाइडलाइन है वो उसका भी एक फिक्स टाइम है कि 5 डेज, 7 डे, 15 डे, 21 डेज के अंतर्गत वो सारे ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट करना होता है और कस्टमर को वो पैसे रिवर्सल करने होते हैं। बस कस्टमर को हमें अवेयर होना चाहिए इसके बारे में।
कि हमें कैसे जो ये बेनिफिट हैं, जो इंश्योरेंस कवर हैं, जो इसके सारे फ़ायदे हैं, हम कैसे इसको ले सके। जैसे यहाँ पे भी बताया कैनरा रुपए सेलेक्ट कार्ड, ये बहुत स्टैंडर्ड कार्ड है जिसका एनुअल फी भी लगभग 1000 के करीब आते हैं। तो ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं और कंपनी होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं। देखिए इसमें एक्सीडेंट या परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर 10 लाख तक दे रखे हैं। इंश्योरेंस कवर पर ईयर के लिए 8 लाख रुपया दे रखे हैं। कार्ड वैलिडिटी इतने ये बिन नंबर होते हैं। अगर किसी तरह से लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर ये 1000 रुपये फ्रॉम द टाइम रिपोर्टिंग दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ दे रखे थे कि बता रहे थे कि इसमें एनुअल फी हाईएस्ट होता है 1000 प्लस GST होते हैं। तो ये सारे चीज़ कस्टमर के पैरामीटर के हिसाब से कि कौन किस कस्टमर के लिए कौन से कार्ड सूटेबल है, ये सारे चीज़ दिए रहते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डेबिट कार्ड के क्या फीचर हैं, उसके कस्टमर के लिए क्या क्या फ़ायदे वाले चीज़ हैं, अगर हमारा कार्ड लॉस्ट हो जाते हैं, इसको फ्रॉड हो जाते हैं, या हम इसको कैसे बंद करा सकते हैं, बैंक के क्या चार्जेज हैं, ये सारे चीज़ इसमें बताने की कोशिश किए हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है फिर कि प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।